हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी सी अकेडमी में। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो है डिफेंस के करंट अफेयर कवर करेंगे। और इसी वीडियो से कम आपके दो क्वेश्चन जो है, आपकी जो यू पी पी सी एस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो कम से कम आपको दो क्वेश्चन तो आपको इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो डिफेंस वाला क्वेश्चन तो है, उसको आज हम लोग डिफेंस वाले को चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है, सबसे पहला दे रखा है कि पनडुब्बी रोधी जो है, सबसे पहले बात की गई है कि पनडुब्बी रोधी पोत जो है एंड्रोथ क्या है, एक पनडुब्बी रोधी पोत है, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइंस भी कर रखी हैं, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है हम लोगों को, बाकी चीज़ें नहीं देखनी है। तो ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है? ये कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च हुआ है। ओके। और बात करें कि इसको बनाया किसने है, तो इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जो है इनके द्वारा निर्माण किया गया। और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का ये जो है दूसरा है। देखिए ये कंपनी देखिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर बनाएगी और उस श्रेणी का ये दूसरा है। पहला भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो एंड्रॉथ है ये सेकंड है। फर्स्ट में कौन था? देखिए एंड्रॉथ ये अभी बना है हाल ही में, और फर्स्ट बना था INS अर्नाला। ओके। तो बाकी के 6 जो है इसी श्रेणी में और भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका INS बागीर नौसेना में शामिल हो गई है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी यानी कि कलवरी श्रेणी की ये जो है 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी थी, यानी कि इससे पहले 4 भी और आ चुकी हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो और यहाँ पे अगर बात की जाए तो INS बागीर का नामकरण जो है हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एक पर्वतची सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नामकरण किस चीज़ को लेकर हुआ है, तो सैंड शार्क को लेकर हुआ है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? हिंद महासागर में। और इसकी बात करें तो इस पनडुब्बी का ध्येय यानी कि मोटो क्या है, वाक्य जो इसका मोटो है, साहस, शौर्य और समर्पण जो है इसका मोटो दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्कॉर्पियन श्रेणी की अगर पहली पनडुब्बी कौन थी, तो वो थी INS कलवरी जो 2017 में शामिल हुई थी। INS खंडेरी सेकंड थी, 2019 में शामिल हुई थी। INS करेंज थर्ड थी जो 2021 में शामिल हुई थी। INS बेला जो है फोर्थ थी, 2021 में शामिल हुई थी। अभी जो है 2022 में कौन सी शामिल हुई थी? वो हुई थी INS आपकी एंड्रॉथ बोल गया, INS बागीर जो है शामिल हुई थी। ओके। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे जानकारी दी हुई कि इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा मुंबई द्वारा जो है फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से। तो यहाँ पे जो मझगांव डाक ये जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और फ्रांस की कंपनी है मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ में ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको बनाया गया है। अगला दिया हुआ है आपका स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। तो ये 5G टेक्नोलॉजी वाला पहला ड्रोन है भारत का। और इस ड्रोन का अगर विकास किया फिर इसको जो बनाया है वो किसने बनाया है? तो स्टार्टअप IG ड्रोन, एक स्टार्टअप है इंडिया का IG ड्रोन, तो उसके द्वारा ये निर्मित है। बाकी की चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पष्ट है कि स्काई हॉक एक VTOL है। इसे जो है पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना जो है किसी भी क्षेत्र से संचालित किया जा सकता है। अपने साथ में 10 किलोग्राम तक का पेलोड भी ले जा सकता है और लगातार 5 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी 2 जो है मिसाइल। तो ये आप देखेंगे तो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन होती हैं? जो 1000 किलोमीटर से अंदर की रेंज की होती है, तो उनको लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। परीक्षण इसका चांदीपुर ओडिशा से हुआ है और रात्रिकालीन हुआ था। ये सब ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। बाकी एक चीज़, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 250 से 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और 500 से 1000 की ग्रह ये पेलोड ले जा सकती है। INS मारमुगोवा जो है भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो ये क्या है? मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में भारतीय नौसैनिक पोतगाह मारमुगोवा को जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। और इसका नामकरण जो गोवा का बंदरगाह है एक मारमुगोवा, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो P-15B है, इसके तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है
इसके तहत दूसरा युद्धपोत है, दूसरा है, पहला भी हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए 4 बनने वाले हैं। आपका पहला था INS विशाखापत्तनम जो 2021 में शामिल हुआ था। अभी हाल जो हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं INS मारमुगोआ, तो ये 18 दिसंबर 2022 को शामिल हुआ है। अगले 2 बनने INS इम्फॉल, INS सूरत, इन पे अभी काम जारी है। बना कौन रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये जो है बनाए जा रहे हैं। और बाकी अगला हमारा जो है हल्का जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। तो प्रचंड है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जोधपुर राजस्थान में आयोजित औपचारिक समारोह की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने जी के द्वारा की गई और इन्हीं के द्वारा इस समारोह में इसको शामिल किया गया है। बनाया किसने? तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL के द्वारा ये डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ओके, तो 2 इंजनों में ये संचालित होगा। तो बाकी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा, इसकी रेंज 550 है, स्पीड इसकी 268 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये सब चीज़ें भी अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, किसने बनाया है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आपकी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ये है अग्नि प्राइम। और परीक्षण कहाँ पे हुआ है? वही ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की। देखिए यहाँ पे अग्नि मिसाइल क्या होती है, जैसे कि अग्नि फर्स्ट हो गई, जैसे यहाँ पे अग्नि जो है प्राइम मिसाइल है। तो इसमें अग्नि मिसाइलों में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड्स के हिसाब तो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर इस तरीके से इनकी जो है मारक क्षमता होती है। तो इसकी कितनी 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि INS तारागिरी का जलावतरण हो गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित INS तारागिरी मुंबई का जलावतरण हो गया है। बनाया किसने? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसका नाम उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित एक हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला है तारागिरी, उसी के नाम पर इसका नामकरण भी हुआ है। और 17A के तहत पोतों की सूची जिनका जलावतरण हो गया है उनको हम लोग चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। तो नीलगिरी जो है 28 सितंबर 2019 में, इसको कम देखिए, इसको MDL के द्वारा बनाए, वही मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी और तारागिरी ये आपकी डेट भी दे रखी है। हिमगिरी और दूनागिरी, देखिए ये जो है 17 आपके प्रोजेक्ट कौन सा है, 17A के तहत ये सब बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट है INS विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है हमारा INS विक्रांत है। स्वदेशी विमान वाहक पोत क्या, देखिए क्या होता है कि जो समुद्र में क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर इस पर डॉक हो सकते हैं, इस पर जो है हेलीकॉप्टर खड़े रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर वहीं से वो उड़ान भर सकेंगे। तो ऐसा जो है जहाज़ पहली बार जो है हमारे देश को मिला है। तो मतलब कि स्वदेशी निर्मित है। पहले तो एक और था हमारे पास में, चलिए उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्या था, देखिए यहाँ पे पहले की बात करें तो प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम जो है उसके विख्यात पूर्ववर्ती और भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत जो था, INS विक्रांत, उसको हम लोगों ने ब्रिटेन से ख़रीदा था HMS हरकुलस एवं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के नाम से वर्ष 1961 में शामिल किया गया था। इसके नाम पर ही इसको INS विक्रांत, सबसे पहले तो इसका नामकरण उसी के आधार पर हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो इसका निर्माण जो है पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। ओके, INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के पश्चात भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया, चीन सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक पोत की डिजाइन और निर्माण की विशिष्ट क्षमता वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। तो ऐसा करने वाला भारत भी इस कैटेगरी में अब आ गया है। इस पोत का ध्येय वाक्य क्या है, तो संस्कृत में लिखा है, आप लोग इंग्लिश वाला याद रखिए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, इसका जो है ध्येय वाक्य है, यानी कि मोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि INS विक्रांत जो है भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत भी है और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। लंबाई इसकी 262.5 मीटर और चौड़ाई 61.6 मीटर यहाँ पे इसकी है। बाकी ये सब चीज़ें अब छोड़ भी सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है वो INS सिंधुध्वज सेवा मुक्त हो गया है। तो सेवा मुक्त अब जी इसकी सेवाएं नहीं होंगी। INS सिंधुध्वज सबसे पहले ये था क्या, तो पनडुब्बी थी। ओके, और भारतीय नौसेना के द्वारा इसको सेवा मुक्त कर दिया गया।
बाकी आप इसे जून 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और रशिया से खरीदा गया था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस श्रेणी की एक पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक जो थी वो अगस्त 2013 में मुंबई बंदरगाह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वो भी अब वर्तमान सेवा में नहीं है। INS सिंधु भी 2020 में म्यांमार को हस्तांतरित कर दी गई थी इसी श्रेणी की। ओके, अब अगला देखते हैं कि वरुण भारत जो है भारत का पहला यात्री ड्रोन है। यात्री ड्रोन का मतलब यहाँ पे कि एक जो है व्यक्ति को भी ये ले जा सकता है ड्रोन। तो स्वदेशी, सबसे पहले तो ये स्वदेशी है। ओके, और एक यात्री को वहन करने की क्षमता इसमें है। चलिए आगे देखते हैं बनाया किसको है। बनाया किसने, तो इसको जो है पुणे महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने जो है नौसेना के DSR एवं नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सलरेशन सेल के द्वारा जो है मिलकर इसको विकसित किया है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दी है कि यह एक पायलट रहित होगा, इसका संचालन रिमोट से होगा, इसमें एक व्यक्ति भी जा सकता है और 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 25 से 33 मिनट तक ये उड़ सकता है और ये ड्रोन तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित जो है लैंडिंग करेगा। जंगी जहाज़ों पर भी ये टेक ऑफ कर सकता है। ओके, ड्रोन संबंधी कुछ और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए उनको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने ड्रोन उद्योग में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को जो है अधिसूचित किया था और 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन आयात नीति अधिसूचित की गई और ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब विदेशों से जो है आयात नहीं होगा ड्रोन का, जो है हमारी कंट्री में ही इसके जो है ये ड्रोन सभी निर्मित होंगे। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है पहला ड्रोन स्कूल खोला गया था मार्च 2022 में और इसके साथ ही 4 अन्य ड्रोन स्कूल भी खोले जाने की घोषणा की। कहाँ पे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। तो ये भी कुछ जानकारी थी। और यहाँ पे जो है ये भी देख सकते हैं कि ड्रोन संबंधी स्टार्टअप्स का समर्थन करने तथा एक ड्रोन को एक सेवा के रूप में बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट में मिशन ड्रोन शक्ति की घोषणा की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है मिशन ड्रोन शक्ति की घोषणा कब की गई थी या फिर मिशन ड्रोन शक्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई है। और ये भी नाम और भी मिशन ड्रोन शक्ति है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करके आपको पहचानने के लिए भी दे सकते हैं कि कौन सी योजना की घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ है तो इसको देख लेते हैं। वही आपके APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ओके, और ये जो है 8वां परीक्षण था अग्नि 4 का, द्विचरणीय अग्नि 4 मिसाइल का ये 8वां परीक्षण था। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, 4000 किलोमीटर तक जो है ये मारक क्षमता इसकी है। और बाकी जो है ये सरफेस टू सरफेस है, इसको भी आप देख लेंगे। सतह से सतह पे जो है इसके द्वारा जो है टारगेट को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है INS निशंक और INS अक्षय। ये देखिए ये दोनों भी सेवा मुक्त हो गए। तो इतना ज़्यादा जो देखिए जो सेवा मुक्त हो जाता है उन पे फोकस कम रखना और जो अभी हाल ही में जो जुड़े हैं सेवा देने के लिए वो फोकस उन पे ज़्यादा होना चाहिए। तो इनको भी फ़िलहाल हम लोग देख ही लेंगे। इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो ज़रूरी हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है तो ये शामिल कब हुए थे, तो INS निशंक जो है वो सितंबर 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और INS अक्षय को हम देखेंगे तो ये 10 दिसंबर 1990 को शामिल किया गया था। और दोनों पोतों ने जो है अपनी सेवा में कारगिल युद्ध के दौरान जो है ऑपरेशन तलवार और वर्ष 2001 में जो है ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में भी इन दोनों ने भाग लिया था। INS गोमती देखिए ये भी सेवा मुक्त हो गया तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से इससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ये जो है 16 अप्रैल 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। और गोदावरी श्रेणी के अन्य 2 पोतों यह था कि इसमें और भी थे कौन कौन से, INS गोदावरी और INS गंगा को जो है पहले ही सेवा मुक्त, यानी कि गोदावरी को 2015 में और गंगा को 2018 में सेवा मुक्त किया जा चुका है। ओके, और यहाँ पे है कि गोदावरी श्रेणी के तीनों पोतों का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था यानी कि स्वदेशी रूप से ही ये निर्मित थे।
और आईएनएस गोमती ने कई अभियानों में भाग लिया, जिसमें आप देखेंगे कि 1988 का ऑपरेशन कैक्टस शामिल था, 2001-2 का ऑपरेशन पराक्रम शामिल था, 2004-5 का ऑपरेशन रेनबो जो है इसमें शामिल था। और है कि 28 मई 2022 को औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए इसको जो है हस्तांतरित कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि सेवा मुक्ति के पश्चात जो है इस पोत को जो है विरासत यानी कि गोमती नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो गोमती नदी लखनऊ के तट पर जो है स्थापित इसको एक ओपन एयर संग्रहालय में इसको जीवंत रखा जाएगा, यानी इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, इसको जो है संग्रहालय में रख दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण पोत निर्देशक। सर्वेक्षण पोत निर्देशक तो 26 मई 2022 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत निर्देशक का जलावतरण संपन्न हुआ है। सर्वेक्षण पोत निर्देशक भारतीय नौसेना के लिए LNT के सहयोग से गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जो है इसका निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना का देखिए ये सेकंड है। तो फर्स्ट की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट कौन था? पहला था INS संध्यायक। ओके, बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी दिया नहीं है। अब हमारे कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, तो इनको भी हम लोग कवर करेंगे, किस देश के साथ में हम लोग कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अभ्यास कोबरा वॉरियर्स की। कोबरा वॉरियर्स तो देखिए जब ये बहुपक्षीय यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस कंट्री के साथ में, जब बहुपक्षीय हुए तो हम लोगों को देश नहीं याद रखने, हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि क्या भारत उसमें शामिल हुआ था। तो हाँ बिल्कुल, इसमें कोबरा वॉरियर्स में देखें तो ब्रिटेन में जो है रॉयल एयरफोर्स, तो ये यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, और भारत ने इसमें जो है शामिल हुआ था। भारत के मिराज 2001 वगैरह ये सब नहीं आपको याद रखने किसने शामिल हुआ, बस आपको बेसिकली ये याद रखना है कोबरा वॉरियर्स जो है हुआ कहाँ था? ब्रिटेन में हुआ था, भारत ने इसमें भाग लिया और ये एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज थी। सेकंड है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो भारतीय सेना एवं सिंगापुर की सेना के साथ में मिलकर करती है बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास था। हुआ कहाँ पे? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में जो है ये संपन्न हुआ। 13वां संस्करण था, पहला 2005 में। इतना भी आप इतना ही याद रखना कि जोधपुर में ये हुआ है, भारत सिंगापुर का जॉइंट एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगली आपकी ट्रोपैक्स 2023, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा कंडक्ट की गई। तो ये जो है भारतीय नौसेना, तो इसमें जो है अन्य किसी कंट्री ने भाग नहीं लिया है। हिंद महासागर रीजन में ये आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो है ये युद्धाभ्यास था, और इस अभ्यास में सी विजिल और एम्फैक्स भी इसमें शामिल थे। इनको भी हम लोग देखेंगे आगे। डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो ये बहुपक्षीय था, यानी कि कई देशों ने भाग लिया था। वायुसेना अभ्यास था और UAE में आयोजित हुआ। कहाँ पे? UAE में आयोजित हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, और भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। बस इतनी ही जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट है कटलेस एक्सप्रेस। तो कटलेस एक्सप्रेस बहुपक्षीय था, कई देशों ने भाग लिया। समुद्री अभ्यास था, और इसका एक अन्य नाम भी है, समुद्री अभ्यास इसको बोला जाता है। खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ था, और भारत से जो है INS त्रिकंद जो है हमारा जो जहाज़ था वो गया था भारतीय नौसेना का, जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो भारत ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था कटलेस एक्सप्रेस में। हुआ कहाँ था? खाड़ी क्षेत्र में। बहुपक्षीय था, कई देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। फ्रिंजेक्स 2023 की बात करें तो भारत और फ्रांस करते हैं फ्रिंजेक्स सैन्य अभ्यास। ये हुआ कहाँ पे? केरल में आयोजित हुआ है, और इस तरीके का इसका पहला ही संस्करण है इस बार का। नेक्स्ट है कि अभ्यास दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर करते हैं सैन्य अभ्यास है, और चौथा संस्करण था हुआ कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका धर्म गार्जियन, भारत और जापान मिलकर करते हैं धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास था। चौथा संस्करण, इसका आयोजन जापान में हुआ है। अभ्यास कोंकण की बात करें तो भारत और इंग्लैंड की नेवी जो है मिलकर करती हैं। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और अरब सागर में कोंकण तट पे जो है इसका आयोजन हुआ था। INS त्रिशूल ने जो है इसमें प्रतिभाग किया था। अगला जो आपका है वो है ला पेरोस। तो बहुपक्षीय था, कई देशों ने भाग लिया। नौसैनिक अभ्यास था, आयोजन इसका हिंद महासागर में हुआ, और भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति इसमें जो है शामिल हुए थे जहाज। शिन्यू मैत्री, तो ये भारत और जापान करते हैं साथ में। वायुसेना अभ्यास है, और धर्म गार्जियन जो अभ्यास हुआ है उसके साथ में इसको आयोजन हुआ है। तो और इसका आयोजन धर्म गार्जियन का कहाँ हुआ है? तो इसका वेन्यू जो है वो आपका है जापान का हयाकुरी एयरबेस, वहीं पे दोनों ही धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री दोनों साथ में ही संपन्न हुए हैं। भारत की तरफ से
जो है वायुसेना का C-17 और ग्लोब मास्टर 3 जो है विमान शामिल हुआ था। नेक्स्ट है अभ्यास एमफैक्स। तो भारत की आर्मी का जॉइंट है, यानी कि जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन भारत और जापान करते हैं संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, जापान के हायागुरी एयरबेस में हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं, साल में 2 बार होता है। तो इस बार का जो वेन्यू है वो है आपका नेपाल में 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। काजिंद की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान करते हैं काजिंद, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 6वां संस्करण है इसका और उमरई मेघालय में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर कौन कौन करता है? भारत और सिंगापुर को मिलकर करते हैं। 225 सैन्य अभ्यास है और ये महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है आपका आश्रा हिंद। तो ये 2022 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ। आश्रा हिंद नाम से ही पता लग रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं, इसका पहला ही संस्करण है और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, बस इतना ही रखना है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया मिलकर करते हैं और मलेशिया के क्लुआंग स्थित पुलाई में आयोजन इसका हुआ था। नसीम अल बहर भारत और ओमान मिलकर करते हैं और हुआ कहाँ है? ओमान के तट पे। भारत की तरफ से INS त्रिकंद एवं INS सुमित्रा ने इसमें भाग लिया था। गरुण शक्ति की बात करें तो कौन किसके किसके बीच में हो? भारत इंडोनेशिया के मध्य में थल सेनाओं का जो है ये द्विपक्षीय 8वां संस्करण था और इंडोनेशिया में ही इंडोनेशिया का जो करावांग रीजन है उसमें ये संपन्न हुआ। मालाबार की बात करें 2022 बहुराष्ट्रीय, इसमें क्वाड कंट्रीज भाग लेती हैं। क्वाड में आते हैं आपके भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसकी मेज़बान जो है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के INS शिवालिक ने जो इसमें भाग लिया है। देखिए यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूँ, जो मालाबार आपका जो होना है 2023 का, वो कहाँ पे होगा? वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे 23 का पूछे तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक करिएगा, अगर 2022 का पूछे तो आपको जापान लगाना है वेन्यू। नेक्स्ट है कि IMT त्रिलाट की बात करें, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है त्रिलाट, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिलाट, यहाँ पे ट्राई का मतलब हो जाता है कि 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। किसने? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। त्रिपक्षीय नौसेना का अध्यास है, पहला संस्करण जो है इसका दार एस सलाम तंजानिया में आयोजन जो है इसका हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS तरकश चेतक हेलीकॉप्टर और विशेष नौसैन्य बल जो है मार्कोस इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है हमारा टाइगर ट्रम्फ। तो भारत अमेरिका मिलकर करते हैं, त्रिसेना यानी कि तीनों सेनाएं करती हैं और विशाखापत्तनम में जो है इसका सेकंड जो है संस्करण आयोजित हुआ है। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत एवं सिंगापुर मिलकर सिम्बेक्स करते हैं, नौसैनिक अभ्यास है, 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण विशाखापत्तनम बंदरगाह और दूसरा चरण जो है बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। 29वां संस्करण था, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी इप्सामार हमारा नेक्स्ट है। तो इप्सामार की बात करें तो इप्सामार कौन कौन करता है? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर करते हैं इप्सामार। नौसैन्य समुद्री अभ्यास से 7वां संस्करण था। पोर्ट गक्के बेरहा जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन हुआ था, यानी कि पोर्ट एलिजाबेथ आपको याद रखना है। अभ्यास ककाडू की बात करें तो इसमें बहुपक्षीय था, तो कई देशों की जो है नेवीज़ ने इसमें भाग लिया। डार्बन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। मुख्य विषय पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप थी। INS सतपुड़ा एवं P-8I गश्ती विमान जो है इसमें शामिल हुए थे भारत की तरफ से। नेक्स्ट है आपका एक्स विनवैक्स जो है भारत और वियतनाम मिलकर करते हैं। 225 सैन्य अभ्यास है, 30वां संस्करण इसका चंडी मंदिर हरियाणा में जो है इसका आयोजन हुआ था। तो ये हमारे डिफेंस के करंट अफेयर थे। इनसे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन देखिए इसी वीडियो से आपके बन जाएंगे UP PCS प्रीलिम्स से देखिए, और जो आपकी वीडियो की परीक्षा आ रही है तो उससे भी इससे क्वेश्चन कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको वहाँ भी इसी वीडियो से मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।